हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन सर्कुलर डेक। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन गोल्डमैन सैश। ओके, सो ओवरऑल आप क्वेश्चन पढ़ लेना। आइडिया बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमें डेक इंप्लीमेंट करना है। कैसा डेक? सर्कुलर डेक। डेक आपका क्या होता है, आप इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों एंड पे कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। देखो आइडिया बड़ा सिंपल है। नॉर्मल क्यू के केस में क्या होता है कि आप फ्रंट से डिलीट करते हो, ठीक है, एंड रेयर से इंसर्ट करते हो। ठीक है, ये तो आइडिया होता है। अब नॉर्मल डेक के केस में क्या होगा कि आप फ्रंट से इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, रेयर एंड से इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ये सर्कुलर होता है इन नेचर। मतलब कि अगर आप लेट्स से इंसर्ट करते 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 यहाँ पहुँच गए, देन यू कैन जंप अगेन। ठीक है, अगर आपका डेक एम्प्टी नहीं या सॉरी फुल नहीं है तो यू कैन जंप अगेन एंड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन। तो ये बेनिफिट होता है ओवर नॉर्मल क्यू। नॉर्मल क्यू में क्या होता है कि अगर आपके एलिमेंट्स मतलब कि रियर अगर यहाँ पे कुछ इंसर्शन हो चुका है 10, 15, 20, 30, 40, 50, ठीक है, तो ऐसी कोई सिचुएशन होगी। अब जब आपका फ्रंट होगा, अगर आप डिलीट करो तो आप 10 को प्रोसेस करोगे सबसे पहले। ठीक है, तो फ्रंट अब यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, बिकॉज हम डिलीशन हमेशा फ्रंट से करते हैं। तो ऑल दो फ्रंट यहाँ पे खड़ा है, एक स्पेस वेकेंट है, बट आपका नॉर्मल क्यू क्या बोलेगा कि यार मेरा रियर लास्ट इंडेक्स पे खड़ा है, सो हमारा क्यू क्या है, फुल है करेंटली। बट ऐसा नहीं है, आपकी ये वाली स्पेस एम्प्टी हो गया, आप यहाँ इंसर्ट कर सकते थे। तो ये एडवांटेज आपका सर्कुलर डेक देता है। ठीक है, वो कहता है यार कोई बात नहीं, अगर आपका लास्ट इंडेक्स फुल हो गई और साइज़ अभी भी बची है, मतलब आपके पास एक एलिमेंट की अभी भी जगह है, तो आप रियर को आगे बढ़ाओ, वापस से स्टार्टिंग से शुरू कर दो। सो दिस इज़ द ओवरऑल लॉजिक ऑफ सर्कुलर डेक। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो डेक होता है, ठीक है, वो आप लिंक लिस्ट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपको फिक्स चाहिए, फिक्स साइज़ का चाहिए, तो आप एरे के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी एक कैपेसिटी गिवन होगी। जैसे इस केस में मान लेते हैं हमारी कैपेसिटी है 6। तो कैपेसिटी मतलब आप मैक्सिमम 6 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एरे यूज़ करेंगे। वी कैन यूज़ लिंक लिस्ट ऑल्सो, देयर इज़ नो इशू, आप लिंक लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट जनरली एरे की इम्प्लीमेंटेशन क्वाइट ईजी होती है एंड इंटरव्यू फ्रेंडली होती है। आप इजीली उसे कोड कर सकते हो कम टाइम में। तो अभी हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल सबसे पहले इंप्लीमेंट करते हैं। हमें पता है कि हम एरे यूज़ करने वाले हैं, तो हम एक एरे तो बनाएंगे ही, साथ में हम एक फ्रंट बनाएंगे विच इज़ एट 0। ठीक है, हम एक रेयर बनाएंगे विच इज़ एट कैपेसिटी -1, सो लेट्स से 5th इंडेक्स। ठीक है, दिस इज़ कैपेसिटी -1। देन हम एक कैपेसिटी बनाएंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, इस केस में 6। ठीक है, ये इनिशियल कन्फिग्रेशन है। अब हमारे पास दो टर्म्स होते हैं। एक होता है कैपेसिटी कि मतलब आप मैक्सिमम कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। जैसे कि एक मेमोरी लोकेशन है, ये आपको एलोकेट हो गई, तो ये इस कैपेसिटी साइज़ की होगी, इससे 6 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं आ सकते। बट हमारे पास अभी करेंटली कितने एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, वो कैसे पता चलेगा? दैट इज़ यूजिंग दी साइज़ वेरिएबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक साइज़ मेंटेन करेंगे एंड इनिशियली साइज़ आपका 0 होगा। ठीक है, सो दिस इज़ गुड फॉर इनिशियल कन्फिग्रेशन। ओके, सो इनिशियल कंडीशन है। अभी नॉर्मल क्यू में मैंने आपको बताया फ्रंट एंड एंड पे क्या होता है, फ्रंट पे डिलीशन होता है और यहाँ पे डिलीशन होता है, रेयर पे इंसर्शन होता है। बट क्योंकि ये क्या है, डेक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप फ्रंट पे डिलीट एज वेल एज इंसर्ट कर सकते हो और रेयर पे इंसर्ट एज वेल एज डिलीट कर सकते हो। अब ये लॉजिक कैसे परफॉर्म करेंगे ये हम देखेंगे थोड़ी देर में, बट दिस इज़ दी ओनली रीज़न कि मैंने रेयर को एंड में रखा हुआ है एंड फ्रंट को 0th इंडेक्स पे रखा है। ठीक है, सो अभी चीज़ को टैकल करेंगे, बट सबसे पहले इतनी चीज़ों को अपने कंस्ट्रक्टर में इंक्लूड कर लेते हैं। ओके ओके, सो सबसे पहले अपने वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, देन आगे के मेथड्स देखेंगे। इंट फ्रंट, देन हमारा आ जाएगा इंट रेयर। ओके, देन आ जाएगा इंट साइज। ओके, देन आ जाएगा इंट कैपेसिटी, सॉरी कैपेसिटी, एंड देन हमारे पास फाइनली हमारा डेक। ठीक है, जिसमें हम एलिमेंट एक्चुअली में स्टोर करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एरे ले रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, डेक को इनिशियलाइज करना है। सो डेक इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एरे ऑफ साइज के। ठीक है, आपका फ्रंट कहाँ पे होगा, फ्रंट शुड बी एट 0th इंडेक्स, एंड रेयर कहाँ पे होगा, रेयर शुड बी एट लास्ट इंडेक्स। ओके, साइज आपकी क्या हो जाएगी, 0। कैपेसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी विल बी के। ओके, सो ये हमने कंस्ट्रक्टर में कर दिया। अभी मेथड्स देखते हैं। अब जब आपको एलिमेंट लेट्स से पहले एलिमेंट नहीं, अब हम पहले नॉर्मल मेथड्स इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि इस फुल। ठीक है, आपका फुल कब होगा, आपका डेक फुल कब हो जाएगा? फुल तब हो जाएगा जब आपका जो साइज़ है वो कैपेसिटी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये इस फुल वाला सिंपल केस। आपका एम्प्टी कब होगा, इज़ एम्प्टी। ठीक है, डेक एम्प्टी कब होगा, जब आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि साइज़ 0 है।
ठीक है। तो चलो इन दोनों को इम्प्लीमेंट करते हैं। कम डाउन, आपके पास ये दो मेथड्स हैं, इज एम्प्टी एंड इज फुल। एम्प्टी के केस में आपको क्या करना है, रिटर्न साइज इक्वल्स इक्वल 0, ठीक है। इस फुल के केस में आपको क्या करना है, रिटर्न साइज इक्वल इक्वल कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी के बराबर है तो फुल, अगर 0 है तो एम्प्टी। देन अगले दो मेथड क्या है, गेट रेयर एंड गेट फ्रंट, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या है, जैसे कि मान लेते जहाँ पे भी हमारी फ्रंट की इंडेक्स है, जब हमारी फ्रंट की इंडेक्स 0 है, लेट्स से यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड देन कुछ कुछ एलिमेंट्स है, रेयर पे आपका 16 पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ है। तो गेट फ्रंट मतलब फ्रंट पे जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करो। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या मेरा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर मेरा क्यू एम्प्टी है तो मैं कुछ रिटर्न नहीं करूँगा, और अगर एम्प्टी नहीं है तो जो भी फ्रंट पे वैल्यू है आप वो रिटर्न कर सकते हो। सिमिलरली गेट रेयर का केस, अगर एम्प्टी नहीं है तो रेयर पे जो भी है आप रिटर्न कर सकते हो। ओके, एक चीज़ और चेक करते हैं कि अगर एम्प्टी है तब क्या करेंगे। तो लेट्स गो बैक टू गेट फ्रंट केस। तो ये कह रहा है कि रिटर्न द फ्रंट आइटम फ्रॉम द डेक, रिटर्न -1 इफ डेक इज एम्प्टी, ठीक है। -1 रिटर्न करना है दोनों ही केस में। तो वी कैन से इफ इज एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी, तो इस केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न -1, ठीक है। अदरवाइज वी आर गोइंग टू रिटर्न वॉट एवर इज एट द डेक ऑफ फ्रंट इंडेक्स, ठीक है, जो भी फ्रंट इंडेक्स पे। अब इसे ही हम कॉपी कर सकते हैं एंड वी कैन यूज इट इन गेट रेयर केस। ओके, सो लेट्स पेस्ट इट। इफ इट इज एम्प्टी वी कैन से, ठीक है, रिटर्न -1, अदरवाइज डेक ऑफ रेयर, ठीक है। अब हमारे ये चार मेथड हैं। ओके, सो नाउ वी हैव 4 मेथड्स, इंसर्ट एंड डिलीट। अब इसमें इंसर्शन एट दी स्टार्ट एंड एट दी एंड, ठीक है, एंड सेम डिलीशन एट दी स्टार्ट एंड एट दी एंड, ठीक है। तो स्टार्ट एंड एंड से आप ये इंडेक्सिंग में कंफ्यूज मत हो जाओ। स्टार्ट बेसिकली मीन्स फ्रंट, ठीक है, स्टार्ट बेसिकली मीन्स क्यू का फ्रंट, एंड एंड मीन्स क्यू का रेयर पार्ट, ठीक है। क्यू या डेक, आपका इस केस में डेक है हमारे पास, डेक का रेयर पार्ट। तो जब भी हमें बोला जाए इंसर्ट एट द स्टार्टिंग, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंसर्शन एट द फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम कौन सा देखते हैं, सबसे पहले इंसर्शन एट दी एंड देखते हैं, बेसिकली इंसर्शन एट दी रेयर एंड देखते हैं, ठीक है। तो रेयर एंड पे इंसर्ट करने के कई सारे तरीके हैं, मल्टीपल अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच क्या होती है, जैसे अगर मुझे 10 इंसर्ट करना है रेयर पे, तो मैं जहाँ पे भी रेयर है उधर इंसर्ट करके रेयर को एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप पहले इंक्रीमेंट करो देन इंसर्ट करो, मतलब रेयर +1, ठीक है, आप यहाँ पे आ गए एंड देन यू कैन इंसर्ट, ठीक है। तो दिस इज योर लॉजिक कंप्लीटली, आप इसे कैसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं आपको कैसे बताऊंगा कि आप पहले इंक्रीमेंट करो एंड देन इंसर्ट करो, ठीक है। यू कैन इंसर्ट एंड इंक्रीमेंट एज वेल, बट उस हिसाब से आपके केसेस चेंज होंगे, राइट। बिकॉज हमारा होल सोल एम ये है कि ऐसा ना हो कि हम रेयर पे इंसर्ट कर रहे हैं और फ्रंट से उसको ओवरराइट कर दे रहे हैं फ्रंट पे इंसर्ट करते समय। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो बेस्ट केस क्या है, वी विल इंक्रीमेंट एंड इंसर्ट। तो जैसे अब यहाँ पे ये बड़ा अच्छा केस है, जैसे हमारे पास अगर मैं पाँचवें इंडेक्स में बेसिकली लास्ट में खड़ा हूँ अपने डेक के और मुझे इंसर्ट करना है, तो इंडेक्स +1 मीन्स मैं 5 के बाद वापस से 0th इंडेक्स पे आ जाऊँ एंड देन यहाँ पे इंसर्ट करूँ, ठीक है। जब आप 0 पे हो गए तब तो इंसर्शन बहुत ईजी है, 0 से +1 किया, हम 1 पे आ गए एंड देन वी कैन इंसर्ट एलिमेंट वॉट एवर इट इज़, हमारा रेयर अब यहाँ आ गया, ठीक है। दिस इज ईजी। बट लास्ट इंडेक्स से हम फर्स्ट पे कैसे जाएं, पाँचवें इंडेक्स से 0 पे कैसे जाएं, बड़ा सिंपल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे यार जो भी हमारा रेयर है, ठीक है, बेसिकली इंडेक्स है, तो रेयर इंडेक्स +1, ये तो आप नेक्स्ट पे चले गए। अब इसको आप कर सकते हो मॉडुलो कैपेसिटी, और आपकी कैपेसिटी 6 है, तो ये बाउंड हो जाएगा कि 0th इंडेक्स से लेके 5th इंडेक्स के बीच में ही आए, और यही हमें चाहिए, ठीक है। इस वाले केस में देखते हैं 5 + 1 इज 6, ठीक है, 5 + 1 इज 6 एंड 6 मॉडुलो 6 इज 0। तो आप 0th इंडेक्स पे जाके नॉर्मली इंसर्ट कर सकते हो। तो दिस इज इंसर्शन एट द रेयर एंड, ठीक है। तो जब भी एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद दो चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले आपका डेक फुल तो नहीं है। अगर आपका डेक फुल नहीं है और आपको इंसर्शन एट द रेयर एंड करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, दिस मॉडुलो सीज टू हैंडल दिस केस, ठीक है। आप लास्ट से वापस सर्कुलर मूव कैसे करोगे। सो चलो इसे इंप्लीमेंट करते हैं, इंसर्ट लास्ट। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इफ इज फुल, ठीक है, बेसिकली आपका डेक फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो आप यहीं से क्या कर जाओ, रिटर्न फॉल्स, इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो वी कैन से सबसे पहले इंडेक्स इंक्रीमेंट करते हैं, रेयर इज इक्वल टू रेयर +1 मॉडुलो कैपेसिटी। तो ये हमने इंडेक्स निकाल लिया, अब इस इंडेक्स पे इंसर्ट कर देते हैं। वी कैन से डेक ऑफ रेयर इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है, एंड उसके बाद वी कैन से साइज प्लस प्लस, हमने जैसे एलिमेंट इंसर्ट कर दिया साइज ++, एंड देन यू कैन रिटर्न ट्रू।
ठीक है, मतलब इंसर्शन वॉज सक्सेसफुल। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं कि डिलीशन एट द एंड, ठीक है, यानी कि अगेन रेयर एंड पे हम डिलीशन कैसे परफॉर्म करें वो देखते हैं। ओके, लेट्स कंसिडर दिस सिचुएशन। मेरा फ्रंट अभी 0th इंडेक्स पे और मैं इंसर्ट करते करते अपने रेयर को 3rd इंडेक्स पे लेके आ गया। अब मुझे यहाँ पे डिलीशन करना है, तो एक चीज़ छोड़ो, पहले डिलीशन छोड़ो। अगर आपको इंसर्ट करना होता तो आप रेयर को एक आगे बढ़ाते एंड लेट्स से जो भी यहाँ इंसर्ट करना है वो कर देते, करेक्ट, ये तो हम कर रहे थे। अब मान लो मुझे इंसर्ट या डिलीट करना है, तो मुझे पता है कि इंसर्शन के लिए मैं आगे जा रहा हूँ, तो डिलीशन के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे इस एलिमेंट को डिलीट करना है, 9 को डिलीट करना है। तो अगर मैं रेयर को एक पीछे कर दूँ, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम मेरे पास इंसर्शन आए, लेट्स से मेरे पास आए इंसर्ट 15, तो मैं इजीली क्या करूँगा, रेयर को एक आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ पे 15 इंसर्ट कर दूंगा, बेसिकली ओवर राइट कर दूंगा। ओके, तो जब भी आपको डिलीशन करना हो तो हम क्या करते हैं, हम उस इंडेक्स को स्किप कर देते हैं कि वो ओवर राइट हो जाए लेटर। जैसे इंसर्शन के केस में रेयर आगे जा रहा था, ठीक है, हम +1 कर रहे थे इंडेक्स में, तो जब मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, बस -1, ठीक है, मैं इंडेक्स एक पीछे कर दूंगा। अब रेयर यहाँ पे खड़ा हो गया, यानी कि लास्ट में अब आपका 8 है, 9 नहीं है। तो जब भी आप इंसर्ट करोगे रेयर एंड पे तो ये 9 को ओवर राइट कर देगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन ओवर राइट। एंड इवन ये सर्कुलर क्यू है तो आपका फ्रंट जो है वो भी इंसर्ट होते हुए इधर से ही आएगा और इसे ओवर राइट कर देगा। अभी देखेंगे कि फ्रंट कैसे इंसर्ट करता है। सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली डिलीट एलिमेंट, जस्ट गो इंडेक्स -1। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने साइज को डिक्रीमेंट करो। जैसे अभी 1 2 3 4 मेरे पास 4 एलिमेंट है, मेरा साइज है 4, तो जब मैंने इसको डिलीट किया, मैं इस इंडेक्स से पीछे गया, तो आई हैव टू डू अ साइज ऑफ 3। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरिएबल आपका मतलब पूरा सबसे मेन वेरिएबल है, इसी के पे डिपेंडेंट है कि आपका डेक एम्प्टी है, फुल है, कैसा चल रहा है, कितने एलिमेंट्स है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स कम ऑन टू द डिलीट लास्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट लास्ट वाला कोड इसमें कॉपी कर लेता हूँ एंड देन वी विल चेंज अकॉर्डिंगली। डिलीट लास्ट, ठीक है। एंड सबसे पहले इज फुल, नो, क्या होना चाहिए, इज एम्प्टी। अगर आपका डेक एम्प्टी है तब आप उससे डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, फुल है तो डिलीट कर सकते हो। नाउ दिस पार्ट, इंडेक्स क्या किया जाए, ठीक है। ऑल्दो देखो साइज माइनस माइनस होनी है हमें पता है, ठीक है, एंड एलिमेंट बाद में ओवर राइट हो जाएगा तो हमें कुछ इंसर्ट नहीं करना। ऑल दीज थिंग्स आर फाइन, बट हमें रेयर को क्या करना है, इंडेक्स को एक -1 करना है। तो मैं करूँगा रेयर -1, बट विल दिस वर्क, नो, इट विल नॉट वर्क फॉर वन केस। विच केस, लेट्स ट्राई टू थिंक। ऐसा कुछ कि रेयर आपका 0th इंडेक्स पे, फ्रंट भी आपका 0th इंडेक्स पे। अब यहाँ से आपको डिलीशन आया, तो डिलीशन के केस में हम पीछे जाएंगे, तो 0 - 1 मीन्स, 0 - 1 मीन्स -1, ठीक है। अब इसका आप भले ही मॉडुलो कैपेसिटी कर लो, मॉडुलो 6 कर लो, ये आएगा -1 ही, विच इज़ नॉट एन इंडेक्स। हमें 0 से 5 पे जाना है, ठीक है, 5 से 4 पे आप जा सकते हो नॉर्मल -1 करके, बट ये जंप कैसे मारोगे, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर विल यूज़ अ ट्रिक। हम कहेंगे रेयर, ठीक है, रेयर -1 प्लस कैपेसिटी मॉडुलो कैपेसिटी। तो इससे क्या होगा कि आप कभी भी नेगेटिव इंडेक्स पे नहीं जाओगे। जैसे कि मैं 0th इंडेक्स पे हूँ, तो 0 - 1 इज़ ये वाला पार्ट -1 प्लस कैपेसिटी जो भी है 6, ठीक है। अब ये आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए तो इसके लिए हम करेंगे मॉडुलो 6, ठीक है। तो 6 - 1 इज़ 5, 5 मॉडुलो 6 आपका फिर से 5 आ जाएगा। तो आपको 5वीं इंडेक्स मिल गई, आप यहाँ पे वापस इंसर्ट कर सकते हो। अब ये जनरली किसी भी केस के लिए काम करेगा। जैसे अगर आप 3rd इंडेक्स पे होते तो हम लिखते 3 - 1 प्लस 6 मॉडुलो 6, तो ये कितना आता है, 3 - 1 इज़ 2, 6 + 2 इज़ 8, 8 मॉडुलो 6 आपका कितना आ जाता है, रिमाइंडर आता है 2, ठीक है, मॉडुलो मीन्स रिमाइंडर। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इंसर्ट हियर। ग्रेट, तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट वील मेक वन चेंज हियर, रेयर -1 प्लस कैपेसिटी, ओके, कैपेसिटी। ओके, सो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया इंसर्शन एट द एंड और हमने देख लिया डिलीशन एट द एंड। अभी देखते हैं इंसर्शन एट द फ्रंट, ठीक है। तो रेयर में जब आप इंसर्ट करते हो आप क्या करते हो, इंडेक्स +1 एंड देन इंसर्ट। दिस इज हाउ यू इंसर्ट एट द रेयर एंड। अब आपका फ्रंट भी यहाँ पे खड़ा है, क्या आप फ्रंट के साथ भी सेम करोगे, क्योंकि अगर आपने फ्रंट को आगे बढ़ाया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और नेक्स्ट टाइम उसने बोला यार इंसर्ट करो रेयर एंड पे, तब फिर से आगे बढ़ाओगे और आप इस वैल्यू को ओवर राइट कर दोगे। सो वी डोंट वांट दिस, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में भेजेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इंटायर लॉजिक वर्क्स ऑफ दी डबल एंडेड क्यू, कि जब आपका फ्रंट पे आपको इंसर्ट करना है तो आप इंडेक्स -1 करोगे, आप पीछे इंसर्ट करोगे। लेट्स से हमें 10 इंसर्ट करना होता तो आप पहले इंडेक्स को एक पीछे भेजो एंड देन इंसर्ट करो, ठीक है।
देन अगर फ्रंट यहाँ पे फिर से हमें इंसर्शन एट दी फ्रंट करना है तो फिर से फ्रंट को एक पीछे एंड इंसर्ट यहाँ पे। और आपको ये वाला केस तो अब पता ही चल चुका है कि 0 से मतलब इंडेक्स -1 करने पे, ठीक है, इंडेक्स -1 करने पे क्या इशू आता है, नेगेटिव इंडेक्स आ जाती है। तो प्लस कैपेसिटी मॉडुलो कैपेसिटी आप इससे इसे हैंडल कर सकते हो। ओके, सो लेट्स कम बैक एंड राइट इंसर्शन एट दी फ्रंट, ये वाला पार्ट, ठीक है। सो आई विल कॉपी दिस पार्ट, ओके, कॉपी एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। नाउ इंसर्ट एट द फ्रंट, ठीक है। अगर आपका डेक फुल है तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते, रिटर्न फॉल्स। अगर आपका डेक फुल नहीं है, आप इंसर्ट कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, फ्रंट के केस में -1, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट -1 प्लस कैपेसिटी, ओके, एंड मॉडुलो कैपेसिटी, ये हो गया। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे, डेक ऑफ फ्रंट, ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू, एंड हमने इंसर्ट किया ऑब्वियसली तो साइज प्लस प्लस होगी एंड यू कैन रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अभी सिमिलर तरीके से जब आपको फ्रंट पे डिलीशन करना है तो डिलीशन में बस एक सिंपल टर्म हमेशा, एक सिंपल ट्रिक हमेशा याद रखो कि डिलीशन हमेशा फ्रंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जैसे हम फ्रंट पे यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे, जब मुझे डिलीट करना है तो मैं इस एलिमेंट को हटा करके इधर आ जाऊंगा, तो बेसिकली इंडेक्स +1 करना है, ठीक है। अगर हमारा फ्रंट यहाँ होता तो इंसर्शन मतलब पीछे जाना एंड डिलीशन मतलब आगे जाना, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स यानी कि फ्रंट इंडेक्स +1, एंड +1 वाले केस में हम क्या देखते हैं, मॉडुलो कैपेसिटी। वाई मॉडुलो कैपेसिटी, ये वाला केस हैंडल करने के लिए कि जब हमारा फ्रंट 5 पे और हमसे कहा जाए डिलीट करो भाई साहब, तो आप इंडेक्स +1 करके 5 से 0 पे जाओ, ना कि 5 से 6 पे चले जाओ। ओके, 6 है ही नहीं। सो लेट्स चेंज दिस, सो लेट्स राइट द डिलीट एट फ्रंट पार्ट, तो इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, डिलीट एट लास्ट, देन वी कैन पेस्ट। ये तो सेम रहेगा, एम्प्टी है तो हम डिलीट ही नहीं कर सकते। नाउ यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे हमें क्या करना है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 एंड वी डोंट नीड दिस कैपेसिटी, और क्योंकि हमने डिलीट किया तो साइज माइनस एंड फाइनली रिटर्न, ठीक है। सो या दैट्स इट, आई थिंक अभी कोड कंप्लीट है, हमने सारे फंक्शंस इंप्लीमेंट कर लिए ऑलमोस्ट। तो चलो इसे रन कराते हैं, होपफुल इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 100% फास्ट, ठीक है। सो मज़ा आया आज की वीडियो में, दिस इज़ हाउ वी डिज़ाइन दी लॉजिक, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो क्या कुछ टाइम लग रहा है, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, बस खाली इंडेक्स को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं और इंसर्ट कर रहे हैं, दिस इज ऑल वी आर डूइंग हियर, राइट। और मतलब डिलीशन के केस में तो हम इंसर्ट भी नहीं करते, वी जस्ट मूव द इंडेक्स कि बाद में कोई उसको ओवरराइट कर देगा। तो ये सारे ऑपरेशन क्या हैं आपके, कांस्टेंट टाइम है, तो ये जितनी भी एपीआईज हैं सारी कैसे रन करेंगी, कांस्टेंट टाइम में रन करेंगी, ठीक है। एंड जो हमारा साइज वेरिएबल है वो ऑब्वियसली इन दो मेथड्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, आप डायरेक्ट चेक करके रिटर्न कर सकते हो। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच की क्या है, कांस्टेंट, एंड स्पेस कितना हम यूज़ करें, जितनी हमारी कैपेसिटी गिवन है हमें, ठीक है। तो O ऑफ K इज़ योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग O ऑफ 1 इज़ योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो बस ये था आज की वीडियो में, आई होप तो आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड